दोस्तों, बकरा ईद 2025 को लेकर काफी भाई बहन सवाल कर रहे हैं कि इस बार यानी कि 2025 में ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का चांद कितनी तारीख को और किस दिन नजर आएगा, और बकरा ईद की 10 तारीख अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार किस दिन होगी। ईद उल अजहा की नमाज अंग्रेजी तारीख में कितनी तारीख को और किस दिन पढ़ी जाएगी। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बकरा ईद 2025 के हवाले से पूरी जानकारी देने वाले हैं। यानी कि इस साल बकरा ईद का चांद कब दिखाई देगा, कितनी तारीख को बकरा ईद की नमाज पढ़ी जाएगी, किस दिन कुर्बानी होगी, और साथ ही हम आपको 5 ऐसे काम भी बताने वाले हैं, 5 ऐसी गलतियां जिनको आप बकरा ईद के मौके पर भूलकर भी ना करें, वरना आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को साल में 2 ईदें अता फरमाई हैं। पहली ईद है ईद उल फित्र, जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है, और दूसरी ईद है ईद उल अजहा, जिसे बकरा ईद भी कहा जाता है। ईद उल फित्र के बाद मुसलमानों के लिए दूसरा सबसे बड़ा त्योहार बकरा ईद का त्योहार है, जिसे मुसलमान बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। याद रखें, इस्लामी महीने के हिसाब से 10वां महीना यानी रमजान के बाद शाव्वाल की पहली तारीख को ईद उल फित्र मनाई जाती है, और ईद उल फित्र के 70 दिन बाद यानी 2 महीने 10 दिन के बाद ईद उल अजहा यानी बकरा ईद का त्योहार मनाया जाता है। बकरा ईद का त्योहार इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 12वें महीने यानी जिल हिज्जा में मनाया जाता है। इसके बाद मुहर्रम का महीना शुरू होता है, जो इस्लामी साल का पहला महीना होता है, यानी कि मुहर्रम से इस्लामी नया साल शुरू हो जाता है। दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार जिल हिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अजहा इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। यह त्योहार सुन्नत इब्राहिमी और ईद ए कुर्बान के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से ईद उल फित्र रमजान के महीने में रोज़ा रखने की खुशी में मनाया जाता है, ठीक उसी तरह ईद उल अजहा भी हज पूरा होने की खुशी में मनाई जाती है। ईद उल अजहा के दिन सभी मुसलमान भाई सबसे पहले ईदगाह जाते हैं और वहां जाकर ईद की खास नमाज अदा करते हैं। इसके बाद अपने घर में जाकर अपने पाले हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस साल यानी कि 2025 में ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का त्योहार कब और कितनी तारीख को मनाया जाएगा। यानी इस बार अंग्रेजी तारीख में कितनी तारीख होगी और किस दिन यह त्योहार मनाया जाएगा, कितनी तारीख को ईद की नमाज पढ़ी जाएगी और किस दिन कुर्बानी की जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले तो आप यह याद रखें कि जिस दिन बकरा ईद का चांद दिखाई देता है, उसके 10 दिन बाद ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाती है और कुर्बानी की जाती है। याद रखें, इस बार इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से इंशाअल्लाह 28 मई 2025 बुधवार के दिन बकरा ईद का चांद दिखाई देने की पूरी उम्मीद है। यानी 28 मई की रात चांद रात होगी। अब जैसा कि हमने आपको बताया, बकरा ईद का त्योहार चांद की 10 तारीख को मनाया जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार यानी कि 2025 में इंशाअल्लाह 7 जून 2025 शनिवार के दिन जिल हिज्जा की 10 तारीख होगी। इसी दिन ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाएगी और उसी दिन पहली कुर्बानी भी होगी। इसका मतलब यह है कि इस साल 2025 में इंशाअल्लाह 7 जून शनिवार के दिन बकरा ईद का त्योहार मनाया जाएगा। फिर 8 और 9 जून 2025 तक कुर्बानी का सिलसिला जारी रहेगा। मगर एक बात याद रखें, ईद का त्योहार चांद पर डिपेंड करता है, और जो तारीख हमने बताई है वह 29 के चांद के हिसाब से बताई गई है। अगर चांद एक दिन आगे या पीछे हो गया तो बकरा ईद की तारीख भी एक दिन आगे या पीछे हो सकती है। इसलिए हमने जो तारीख बताई है उसे फिक्स मत समझें। बकरा ईद की सही तारीख तो चांद दिखाई देने के बाद ही तय होगी। अगर चांद में फेरबदल होता है तो हम आपके लिए एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको कंफर्म तारीख बता दी जाएगी। अब आपको बताते हैं 5 ऐसे काम, 5 ऐसी गलतियां जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि बकरा ईद के मौके पर ये 5 गलती भूल कर भी ना करें, वरना आप तबाह और बर्बाद हो सकते हैं। नंबर 1, हैसियत हो तो कुर्बानी जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहला काम यह है कि आप बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना ना भूलें। अगर आप कुर्बानी करने की हैसियत रखते हैं तो आपको चाहिए कि बकरा ईद पर अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी जरूर करें, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है, जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है लेकिन फिर भी वह कुर्बानी नहीं करता है,
तो उसको चाहिए कि वह हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। मतलब कि इस बात पर अल्लाह के प्यारे नबी ने इतनी नाराजगी जाहिर की है। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी इरशाद फरमाया है कि कुर्बानी करने वालों को कुर्बानी के जानवर के एक एक बाल के बदले अल्लाह ताला एक एक नेकी अता करता है। इसलिए अगर आप कुर्बानी की हैसियत रखते हैं तो बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी जरूर करें। नंबर 2, दिखावा ना करें। दोस्तों, दूसरी गलती यह है कि बकरा ईद के मौके पर लोग दिखावा करने लगते हैं। याद रखें, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुर्बानी के जानवर का बाजारों में घुमा घुमा कर प्रदर्शन करते हैं, फिर आकर कहते हैं हमने यह जानवर 500 का खरीदा है, यह इतने किलो का है। इस तरह से वह अपनी कुर्बानी का दिखावा करते हैं। याद रखें, यह एक बहुत बड़ी गलती है। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें, किसी दिखावे के लिए नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है, जिसने खुशदिली और सवाब की नीयत से अल्लाह की राह में कुर्बानी की, अल्लाह ताला उसे जहन्नुम की आग से महफूज फरमा देगा। नंबर 3, दूसरों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। दोस्तों, बकरा ईद के मौके पर ऐसा कोई काम ना करें जिससे दूसरे धर्म के लोगों को बुरा लगे। इस्लाम हमें सभी धर्मों का आदर और इज्जत करना सिखाता है। जैसे कि हमारे हिंदू भाई गाय को माता मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, इसलिए गाय की कुर्बानी का दिखावा ना करें। गाय के साथ ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे उनकी भावनाएं आहत हों। इस्लाम हमें अमन, इज्जत और आपसी भाईचारे की तालीम देता है। नंबर 4, गरीबों की मदद करें। दोस्तों, बकरा ईद के मौके पर अपने आसपास के गरीब और बेसहारा लोगों का जरूर ख्याल रखें, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी जब भी ईद का त्योहार आता था तो दिल खोलकर गरीबों की मदद करते थे। जब आप कुर्बानी करें तो उसका गोश्त अकेले मत खाएं, बल्कि उसे 3 हिस्सों में बांटें। एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों के लिए, दूसरा हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों के लिए और तीसरा हिस्सा अपने घर के लिए रखें। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सारा गोश्त अपने पास रख लेते हैं। यह गलत है। यह भी एक बड़ी भूल है जिससे बचना चाहिए। नंबर 5, कुर्बानी की फोटो सोशल मीडिया पर ना डालें। दोस्तों, 5वीं गलती जो बहुत से लोग करते हैं वह यह है कि कुर्बानी के जानवर की तस्वीरें या कुर्बानी के वक्त की फोटो या वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब जैसी जगहों पर डाल देते हैं। याद रखें, यह भी एक बड़ी गलती है। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। इसके अलावा बकरा ईद का त्योहार आने से पहले आप अल्लाह ताला का शुक्र भी जरूर अदा करें, क्योंकि हम और आप बहुत ही खुशनसीब हैं जिन्हें अल्लाह के करम से एक और बकरा ईद मनाने का मौका मिल रहा है। ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो पिछले साल हमारे साथ थे मगर अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए आप कहिए, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें एक और ईद उल अजहा मनाने का मौका अता फरमाया। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे दिल से एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके शेयर भी करें, ताकि बकरा ईद आने से पहले यह वीडियो और भी मुसलमान भाइयों और बहनों तक पहुंच जाए। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसी अनहोनी वाकया सुनाने जा रहे हैं कि यह बात सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि इस गाय में ऐसा क्या निकला कि इस गाय की कीमत अरबों रुपयों में हो गई। और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया में भी ऐसे करिश्मे हो सकते हैं। यह पूरा वाकया आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अगर आप आका दो जहां सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं और अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे दोस्तों, आज हम आपको जिस गाय के बारे में बताने जा रहे हैं, यह गाय लाखों रुपयों की नहीं, करोड़ों रुपयों की भी नहीं, बल्कि यह अरबों रुपयों की गाय है। दोस्तों, ये सुनकर तो आप हैरान हो गए होंगे और आपने सोचा होगा कि गाय की कीमत आखिर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। गाय कोई हीरा या सोना तो नहीं है जो उसकी इतनी ज्यादा कीमत होगी। लेकिन दोस्तों, यह हकीकत है। दोस्तों, गाय के अंदर ऐसी क्या चीज निकली कि उसकी कीमत अरबों रुपयों में हो गई? यह जानने के लिए हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और बस इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, यह वाकया कुछ इस तरह से है कि बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक औरत और एक अच्छा इंसान रहता था। उनका एक बेटा था जो बिल्कुल छोटा था और उनके पास सिर्फ एक गाय का बछड़ा था। उस बुजुर्ग ने मरने से पहले उस बछड़े को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास यह कहकर छोड़ दिया था कि ऐ अल्लाह, मैं इस बच्चे को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूं जब तक यह बच्चा बड़ा ना हो जाए। उसके बाद उस बुजुर्ग की वफात हो गई
यानी उस बंदे की मौत हो गई और कुछ ही दिनों के बाद वह बछड़ा बड़ा होकर एक उम्र दराज गाय बन गई। इधर वह बच्चा जवान होकर अपनी माँ का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगा। वह अपनी माँ का फरमानबरदार और इंतहाई नेकोकार निकला। यह बच्चा इतना नेक था कि उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में वह सोता था, एक हिस्से में इबादत करता था और एक हिस्से में वह अपनी माँ की खिदमत करता था। रोजाना वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उन्हें बेच देता था। जो भी पैसा उसे मिलता उसमें से कुछ गरीबों में बांट देता था और बाकी अपने ऊपर खर्च करता था। फिर जो पैसे बचते थे वो सारे अपनी माँ को दे देता था। एक दिन उस लड़के की माँ ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने जंगल में एक गाय छोड़ी थी जिसको उन्होंने झाड़ियों के पास अल्लाह की अमानत में सौंप दिया था। अब तू झाड़ियों के पास जाकर यूं दुआ मांगो कि या खुदा, तू मेरे बाप की दी हुई अमानत मुझे वापस दे दे। और उस गाय की निशानी यह है कि वह पीले रंग की है और उसकी खाल इस तरह से चमक रही होगी कि गोया सूरज की किरणें उसके जिस्म से निकल रही हों। यह सुनकर लड़का जंगल में उस झाड़ी के पास गया और दुआ मांगी तो फौरन ही वह गाय दौड़ती हुई उसके पास आ गई। वह उसे पकड़कर घर ले आया। उसकी माँ ने कहा, बेटा, इस गाय को ले जाकर 3 दीनार में बेच डालो, लेकिन किसी ग्राहक को बिना मेरे मशवरे के मत देना। यानी जब भी किसी आदमी को यह गाय बेचनी हो तो उसके बारे में मुझे जरूर बताना। उन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दीनार ही थी। बाजार में एक ग्राहक आया और हकीकत में वह एक फरिश्ता था। उसने कहा, गाय की कीमत 3 दीनार है, लेकिन मैं तुम्हें इससे ज्यादा दूंगा, मगर तुम अपनी मां से मशवरा किए बगैर ही मुझे यह गाय बेच दो। लड़के ने कहा, तुम चाहे जितनी भी कीमत दे दो, मगर मैं अपनी मां से मशवरा किए बिना यह गाय हरगिज नहीं बेचूंगा। फिर लड़का घर आया और सारी बात अपनी मां को बता दी। मां ने कहा, शायद यह ग्राहक कोई फरिश्ता हो, इसलिए मेरे बेटे, तुम उससे मशवरा करो कि गाय को अभी बेचना है या नहीं। चुनांचे लड़के ने बाजार जाकर उस ग्राहक से पूछा। उसने कहा, अभी इस गाय को मत बेचो, क्योंकि बाद में इस गाय को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीद कर ले जाएंगे और तुम इस गाय की कीमत चमड़े में सोना भरकर मांगोगे तो वे लोग तुम्हें वह कीमत देकर इसे खरीद लेंगे। यानी अगर उस वक्त तुम यह गाय बेचोगे तो तुम्हें इतनी दौलत दी जाएगी कि तुम सबसे बड़े अमीर बन जाओगे। कुछ ही दिनों बाद बनी इसराइल का एक बहुत ही मालदार आदमी जिसका नाम आमिल था, उसके चाचा के दोनों बेटों ने उसे कत्ल कर दिया और उसकी लाश को एक वीरान जगह पर फेंक दिया। सुबह सुबह जब कातिल की तलाश शुरू हुई तो कोई सुराग नहीं मिला। तब कुछ लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और पूछा कि कातिल कौन है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम लोग एक गाय खरीदो और उसकी जुबान या दुम की हड्डी से लाश को मारो, तो वह लाश खुद ही जिंदा होकर अपने कातिलों का नाम बता देगी। यह सुनकर बनी इसराइल ने गाय के रंग और उम्र के बारे में पूछा। जब वे पूरी तरह से समझ गए कि कैसी गाय चाहिए तो उसी तरह की गाय की तलाश शुरू कर दी। यहां तक कि जब वे उस लड़के की गाय तक पहुंचे तो वही गाय थी जैसी उन्हें चाहिए थी। चुनांचे उन्होंने उस गाय को चमड़े में भरकर सोना देकर खरीदा और उसकी जुबान या दुम की हड्डी से उस शख्स की लाश को मारा जो कत्ल किया गया था। उसकी लाश को मारा तो वह जिंदा होकर बोल उठा कि मेरा कातिल मेरे चाचा के दोनों लड़के हैं जिन्होंने मेरे माल के लालच में मुझे कत्ल कर दिया है। चुनांचे उन दोनों कातिलों को कत्ल कर दिया गया और उन्हें यही सजा दी गई। और वह नेक लड़का यानी जिसके पास वह गाय थी, वह अपनी बोरी में सोना भरकर अपने घर ले गया और अपनी मां के सामने पेश कर दिया। वह लड़का अपने इलाके में सबसे ज्यादा मालदार आदमी बन गया। सबसे ज्यादा दौलत उसी के पास हो गई। दोस्तों, अगर आप इस वाक़े में गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि माँ बाप के फरमाबरदार औलाद और उनकी खिदमत करने वालों को गैब से बेशुमार रिस्क का सामान अल्लाह तबारक व ताला अता फरमाता है। दोस्तों, देख लो उस यतीम लड़के को जिसकी खिदमत और फरमाबरदारी की बदौलत अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी कुदरत से उसे सबसे बड़ा मालदार और खुशहाल बना दिया। और दोस्तों, एक बात यह भी है कि जो अपना माल अल्लाह तबारक व ताला की अमानत में सौंप देता है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है और उसमें बेहिसाब खैर व बरकत अता फरमाता है। जरा आप सोचिए कि उस बंदे ने जब उस गाय को जंगल में अल्लाह तबारक व ताला के भरोसे अल्लाह की अमानत में सौंपा था तो उस जंगल में दरिंदे, शेर और अजीब अजीब तरह के जानवर हो सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उस गाय को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने उस गाय को अल्लाह तबारक व ताला की अमानत में सौंपा था। इसलिए दोस्तों, जब आप घर से निकलें तो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में यह दुआ करें कि ए अल्लाह, मेरे घर वालों को सलामत रखना और मुझे भी सलामत रखना।
तो आप अल्लाह ताला की अमानत में रहेंगे और अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। मेरे दोस्तों, एक और बात जान लीजिए, ये एक बहुत ही अहम और शानदार कुरानी वाक़या है और इसी वाक़ये की वजह से कुरान मजीद की उस सूरत का नाम सूरह बकरा यानी गाय वाली सूरत रखा गया है, जो आपको पहले पारे में मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो कुरान पाक की तिलावत करके पूरा वाक़या जान सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हर वक्त चाहे कोई चीज़ हो जो आपको बहुत अजीज़ हो, तो आप अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करके बस उसे अल्लाह की अमान में दे दीजिए। बेशक अल्लाह तबारक व ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा। याद रखिए, जिसे अल्लाह तबारक व ताला दौलत देता है तो उसे आजमाता भी है कि वह शख्स दी हुई दौलत को कहाँ इस्तेमाल करता है और क्या वह गरीबों को अपने से कमतर समझता है। अल्लाह पाक अपने तरीके से आजमाता है। अल्लाह तबारक व ताला बेहतर जानता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हम सब मुसलमानों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अजान एक अल्लाह का कलाम है, यानी कि अजान को किसी ने लिखा या किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए भेजा गया एक कलाम है, ताकि इसके जरिए से लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर रोज 5 वक्त की अजान दी जाती है। आज पॉलिटिक्स की वजह से भारत का माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि जगह जगह पर लोग अजान पर एतराज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और इंसान तबाह बर्बाद होकर रह जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अजान से सख्त नफरत किया करता था। और यही नहीं, एक बार तो उसने अजान देने वाले को गालियां दी और तो और उसे थप्पड़ भी मार दिया और अजान भी बंद करा दी। उसके बाद उस शख्स के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, किसी पोस्ट पर एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। एक बार किसी खास काम की वजह से उसका तबादला यानी उसका ट्रांसफर मुस्लिम इलाके में हो गया था। इत्तेफाक से उसको वहां पर रहने के लिए जो मकान मिला, उसके करीब में ही एक मस्जिद थी जिसमें 5 टाइम रोजाना अजान दी जाती थी। एक दिन वह ऑफिसर अपने मकान के अंदर सो रहा था कि इतने में मस्जिद में फज्र की अजान होने लगी, यानी कि उसके कानों में अजान की आवाज जोर से पड़ने लगी, जिससे उस ऑफिसर की आंखें खुल गईं। यह देखकर उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने सुबह होते ही उस मुअज्जिन को यानी अजान देने वाले को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगा कि कल से सुबह की अजान लाउडस्पीकर में मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के करीब में है और सुबह अजान की वजह से मेरी नींद में खलल पैदा होता है, यानी कि मेरी नींद खराब होती है। यह सुनकर अजान देने वाले मुअज्जिन ने कहा, साहब, यह तो अल्लाह का कलाम है, इसको सुनकर तो सुबह सुबह दिल को सुकून पहुंचना चाहिए, और अगर मैं सुबह लाउड स्पीकर में अजान ना दूं तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी आंखें कैसे खुलेंगी। और यही नहीं, बहुत से बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वक्त देखने के लिए घड़ी भी नहीं है, या फिर उनको घड़ी में टाइम देखना नहीं आता है। ऐसे लोग तो सुबह सुबह अजान की आवाज़ सुनकर ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और साहब, अजान की आवाज़ सुनकर आप भी जल्दी सुबह उठ जाया करें, इससे आपको भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सुबह सुबह जल्दी उठकर आप भी पैदल चला करें, इससे आपके जिस्म को भी काफ़ी फायदा हासिल होगा। ऑफिसर तो मुसलमानों के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर उनसे पहले ही नफरत करता था, इसलिए वह फिर इस आदमी की ऐसी बातें सुनकर गुस्से में आकर कहने लगा, मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, और याद रखना, खबरदार, अगर तुमने कल लाउडस्पीकर से सुबह फज्र की अजान दी तो तुम्हारी खैर नहीं। और ऐसे ही उस ऑफिसर ने अजान देने वाले को खरी खोटी सुनाकर भेज दिया। मगर उस अजान देने वाले ने उस ऑफिसर की बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, इसीलिए फिर उसने अगले दिन ही सुबह फज्र के वक्त लाउडस्पीकर से अजान दे दी। जैसे ही सुबह सुबह उस ऑफिसर ने अजान की आवाज़ सुनी तो गुस्से से लाल हो गया और वह फौरन उस अजान देने वाले के पास गया और उसको बुरा भला कहने लगा। और यही नहीं, गुस्से में उसने उस अजान देने वाले शख्स को थप्पड़ मार दिया और कहने लगा, मैंने तुमको कल कितना समझाया था कि सुबह अजान की आवाज़ से मेरी नींद खराब होती है, इसलिए लाउडस्पीकर में अजान मत देना, लेकिन तुमने तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बेचारा अजान देने वाला उस ऑफिसर को क्या कहता, वह तो थप्पड़ खाकर रोने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगा, या अल्लाह,
जिसने तेरी इस अजान को देने वाले बंदे पर जुल्म किया, तू इसे अपने अजाब में डाल दे। इसे ऐसी सजा दे कि इसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। जैसे ही मुअज्जिन की आवाज अल्लाह की बारगाह में पहुंची तो अल्लाह ने फौरन उसकी दुआ कबूल कर ली और उसी दिन उस ऑफिसर पर अजाब नाजिल हो गया, यानी कि उसी रात वह अल्लाह की पकड़ में आ गया। जिस दिन उसने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा, उस रात वह अपने घर में सोया जरूर था, मगर सुबह वह उठ ना सका, क्योंकि उसी रात उसके जिस्म के आधे हिस्से पर लकवा मार गया, जिसकी वजह से उसके हाथ हिलने के काबिल भी नहीं रहे। उसके बाद उस ऑफिसर का काफी इलाज करवाया गया, मगर उसका वह मर्ज ठीक ना हो सका। यह देखकर दफ्तर वालों ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। अब उसके घर में जो मोटी रकम आती थी वह भी आना बंद हो गई थी। अब घर में पड़ा पड़ा अपनी बीवी को परेशान करने लगा और लड़ाई झगड़ा करने लगा। उसकी बेचारी बीवी उसकी खिदमत करती थी, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, उसके कपड़े बदलती थी, यानी कि हर तरह से उसकी देखभाल करती थी, और इसके बदले में उसकी बीवी को गालियां ही सुनने को मिलती थीं। इसी तरह से कुछ दिनों के बाद उसकी बीवी भी उससे तंग आ गई और एक दिन उसकी बीवी ने अपने भाई को फोन कर दिया और कहने लगी, भैया, मैं इस इंसान से तंग आ चुकी हूं। पूरे दिन इसकी खिदमत करती रहती हूं, मगर ऊपर से यह मुझे गालियां देता है, मारता पीटता है।